हेलो स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले कि हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं तो उनको जरूर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है हमें, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी जो है वो राइट ट्राइंगल है जिसमें कि राइट एंगल एट सी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी में m जो है वो मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। आगे कहते हैं सी इज जॉइंट टू m एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, मतलब कि C को M से ज्वाइन करा और इसको आगे तक बढ़ाया गया पॉइंट D तक, जिसमें कि हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है DM जो है वो CM के इक्वल है। आगे पॉइंट D इज जॉइंट टू B और उस D पॉइंट को B से ज्वाइन करा। शो दैट, ये हमें 4 पार्ट इसमें प्रूव करके दिखाने हैं। तो गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन जो होगा वो क्या दे रखा है, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर AMBM ये भी इक्वल है, AM इज इक्वल टू BM और फिर CM और DM भी इक्वल है, CM इज इक्वल टू DM। ये चीज़ हमें पहले से ही ऑलरेडी गिवन है। अब टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है वो ट्राइंगल AMC is the congruent of triangle BMD, ये चीज़ हो गई। सेकेंड पार्ट दे रखा है हमें, एंगल DBC is a right angle। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमें दे रखा है ट्राइंगल DBC is the congruent of triangle ACB एंड फोर्थ पार्ट CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। तो ये 4 चीज़ें हमें प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल प्रूफ। पहले लिखते हैं प्रूफ में इन ट्राइंगल कौन सा, AMC एंड ट्राइंगल BMD, ये चीज़ हो गई। तो देखो AMC और BMD इसमें कौन कौन से चीज़ें आपस में इक्वल हैं। देखो AM इज इक्वल टू BM, ये हमें पहले से गिवन है, नेक्स्ट है ये जो एंगल होगा ये वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमें पहले से ही दे रखा था CM इज इक्वल टू DM, और ये भी हमें पहले से ही गिवन है, ये चीज़ हो गई। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AMC इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल BMD के, और रीजन हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ओके, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, AC जो है वो DB के इक्वल, AC इज इक्वल टू DB, और ये रीजन हो जाएगा बाय CPCT से। नेक्स्ट जो होगा CAM, एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल DBM के, DBM, और रीजन ये भी बाय CPCT हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब इसकी वजह से हम क्या ले सकते हैं, CAM की जगह हम लेंगे CAB, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, CAB, यहाँ से ये पूरा एंगल जो कि कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, और CAM में भी देखा जाए तो यही आ रहा है। दूसरा एंगल हम लेंगे जो कि ये है, क्या है, DBM। अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, DBA लिख देंगे, एंगल DBA। ये किसकी वजह से, इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ तो ये हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से,
ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब कि दिस वन और दिस, तो अब हम कह सकते हैं ये जो लाइन होगी ए बी, ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन होने के वजह से हम कह सकते हैं ए सी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के, क्योंकि ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, क्योंकि इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है इसलिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? डी बी इज द पैरेलल ऑफ ए सी। इसे इक्वेशन 2 मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? ए सी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ए सी इज द परपेंडिकुलर ऑफ बी सी। इसे थर्ड इक्वेशन। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? बी डी जो है वो ए सी के पैरेलल है और ए सी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं डी बी भी क्या होगा? बी सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मतलब कि डी बी इज द परपेंडिकुलर ऑफ बी सी, और ये हमारा किस रीजन से हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से। ओके, 2 और 3 से। तो हम कह सकते हैं एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, ठीक है। एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। So, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब कि यहाँ से ये जो बनेगा ये 90 हो गया और ये भी इधर 90 ही है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट के लिए। ओके, थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा? तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? ट्राइंगल डी बी सी इज द कॉन्ग्रेंट एंड ट्राइंगल ए सी बी, मतलब कि इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी मतलब कि डी बी सी ये वाला ट्राइंगल और ए सी बी ये वाला ट्राइंगल, इसको इक्वल करना है और हमें देखना है कि बी ए बी और सी डी ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू डी बी, ए सी इज इक्वल टू डी बी, ये हमने प्रूव करा था, जो कि ये रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रूव एबव। नेक्स्ट, हमारा एंगल दिस एंड दिस ईच 90, मतलब कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ईच 90 हो जाएगा। और बी सी दोनों में कॉमन, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल डी बी सी इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, और रीजन हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड। ओके, अगर आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा डी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के। डी सी इज इक्वल टू ए बी, और ये रीजन हो जाएगा बाय सी पी सी टी से। ओके, अब डी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ सी एम। क्यों? क्योंकि जो सी एम इज इक्वल टू डी एम है, इसलिए मतलब कि इसका डबल करें तो वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा? इसी के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि 2 टाइम ऑफ सी एम इज इक्वल टू ए बी। और ये किसकी वजह से लिख रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो डी सी है वो किसके इक्वल है? 2 टाइम ऑफ सी एम के इक्वल होगा। ओके, अब ये इसके डिवाइड में आएगा तो सी एम इज इक्वल टू ए बी बाय 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सी एम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।